हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर के सेकेंडरी एडजस्टमेंट टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले प्राइमरी एडजस्टमेंट होती है, मतलब अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है और वन ऑफ उनमें से कोई भी एक नॉन रेजिडेंट है तो वो ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे होगी, ठीक है। और अगर वो ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है तो हमको वो आर्म लेंथ प्राइस पर लेकर आनी पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब हमको सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब करनी पड़ेगी कि अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट इनमें से किसी भी रीजन की वजह से हुई है तब हमको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हुई है, हमने अपने आप कर ली, या तो डिटरमाइंड बाय आपा है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, या मेड ड्यू टू सेफ हार्बर रूल्स है, और मेड बाय असेसिंग ऑफिसर या अपेलेट अथॉरिटी एंड एक्सेप्टेड बाय एसएससी। अगर ये है तो हमको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करनी है, मतलब वी हैव टू रिपैट्रिएट दैट मनी विद इन 90 days फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर इन दिस केस एंड फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ आरओआई इन दीज केसेस, ठीक है। अगर हम उस पैसे को 90 दिन के अंदर अंदर इंडिया के अंदर ले आते हैं तो हमको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की नीड नहीं है। मतलब हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट मान लो 5 करोड़ रुपए की हुई तो हमको वो 5 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर लेकर आने 90 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ आरओआई इन द रिस्पेक्टिव केसेस। अगर हम ले आए तो बात खत्म, और अगर हम नहीं लेके आ पाएंगे तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर और ड्यू डेट ऑफ आरओआई इन द रिस्पेक्टिव केसेस। लाइक मान लो हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट हुई 1 जून को 5 करोड़ रुपए की और हमारी ड्यू डेट है 30 नवंबर, तो हमको वो पैसा इंडिया के अंदर लेकर आना है विद इन 90 days फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ठीक है। मतलब 28 फरवरी तक अगर हम उसको ले आएंगे तो बात खत्म, लेकिन अगर हम उसको नहीं लेके आ पाएंगे तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक। मतलब मान लो 10 मार्च को ले आए तो यहां तक, और अगर हम इस साल में नहीं लेके आ पाए तो हमको 31 मार्च तक पैसा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा हमको नेक्स्ट ईयर में फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग। तो अगर मान लो ये वाला केस है कि मेड बाय एओ एंड एक्सेप्टेड बाय एसएससी, तो फिर हमको डेट ऑफ ऑर्डर वाली डेट कंसीडर करनी पड़ेगी और डेट ऑफ ऑर्डर वाली डेट से आगे से फिर हम पे इंटरेस्ट लग जाएगा। सो अच्छा, सेकेंडरी एडजस्टमेंट इस केस में नहीं लगेगी कि अगर ये वाला केस है एओ ने असेसमेंट कर दी लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं की, या तो फिर हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट का अमाउंट 1 करोड़ रुपए तक है तब भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट असेसमेंट ईयर 2016-17 से पहले की है तभी भी हमारी सेकेंडरी एडजस्टमेंट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। तो अगर हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट है जो 1 करोड़ से ज्यादा की है, जो असेसमेंट ईयर 2016-17 के बाद की है, तो हमको वो अमाउंट इंडिया के अंदर लेकर आना है 90 डेज के अंदर अंदर। अगर हम उस अमाउंट को इंडिया के अंदर नहीं लेके आ पाएंगे 90 डेज के अंदर अंदर, तो हमको फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर और ड्यू डेट ऑफ आरओआई इन द रिस्पेक्टिव केसेस हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट अब पे करना है लेकिन किस रेट पर? अगर जो हमारा बिलिंग अमाउंट है वो आईएनआर में है तो हमको रेट कंसीडर करना है 1 ईयर एसबीआई रेट एज ऑन 1 अप्रैल प्लस 3.25%, और अगर वो फॉरेन करेंसी में तो 6 मंथ लाइबोर एज ऑन 30 सितंबर प्लस 3%। तो अगर फॉरेन करेंसी वाला है तो 3% लगेगा, आईएनआर वाला है तो 3.25% ऐड होगा, मतलब ठीक है। तो ये अपना इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, सो नेक्स्ट इज, अच्छा अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर मैं मान लो 5 करोड़ रुपए हमारे यूएस में एक्स्ट्रा बन रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए मुझे यूएस से लेके आना पड़ेंगे इंडिया में प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अगर मैं नहीं उनको ला पा रहा हूं तो मेरा तो हर साल इंटरेस्ट उड़ता चला जाएगा इस अच्छे खासे रेट पर। मान लो ये 8% दिया, 8 और 3 11, लगभग 11% मुझे रेट परसेंट अपनी सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट हर साल करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उसको कर ही नहीं पाऊंगा, मैं 5 करोड़ रुपए कभी इंडिया में ला ही नहीं पाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है हमें कि हम एक लमसम अमाउंट पे करके छूट सकते हैं इस बात से कि हमको फिर वो अमाउंट इंडिया में नहीं लाना पड़ेगा। और वो अमाउंट कितना है? वी हैव टू पे अ टैक्स ऑफ दिस मच, 18% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस। अगर हम इतना अमाउंट पे कर देंगे तो हमको वो अमाउंट इंडिया में लाने की नीड नहीं पड़ेगी। हमारे पास अब 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट हुई है, हमारे आर्म लेंथ प्राइस और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस में डिफरेंस था, उसकी वजह से प्राइमरी एडजस्टमेंट हुई। अगर वो एडजस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 2016-17 की बात की तो हमको सेकंड एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन केस में सेकंड एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। और अगर हम उसको 90 डेज के अंदर इंडिया में ले तो बात खत्म। अगर नहीं लेकर आ पाए तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टाइम पीरियड हो गया ये कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट ऑफ ऑर्डर और ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ठीक है। और अगर हम वो अमाउंट इंडिया में नहीं ला पाएंगे कभी भी तो हम एक लमसम अमाउंट पे कर सकते हैं, विच इज 18% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस, विच इज 20.9664%। और इंटरेस्ट रेट होगा, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डिनोमिनेटेड इन आईएनआर है तो 1 ईयर एसबीआई रेट एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस 3.25%, एंड इफ इट इज इन फॉरेन करेंसी देन 6 मंथ लाइबोर एज ऑन 30 सितंबर प्लस 3%। तो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो हमारा 1 ईयर एसबीआई रेट है एज ऑन 1 अप्रैल 8% एंड 6 मंथ लाइबोर है 30 सितंबर को 5%। तो इस केस में क्या था कि अगर हमारी प्राइमरी इन्वेस्टमेंट हुई है
1 जून को 5 करोड़ रुपए की, तो हमको विद इन 90 डेज ऑफ ड्यू डेट ऑफ आरओआई, मतलब 30 नवंबर से 90 डेज के अंदर 28 फरवरी तक वो अमाउंट इंडिया के अंदर लेकर आ रहे हैं। अगर हम 28 फरवरी तक उसको इंडिया में ले आते हैं तो हमको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम उसको 28 दिन के अंदर इंडिया में नहीं लेके आ पाए तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लो 31 मार्च आ गई और हम उसको इंडिया में नहीं लेके आ पाए तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट लगेगा इन पूरे टाइम का, 90 डेज तो यही हो गए और उसके बाद 31 डेज आ गए हो गए, तो 121 डेज लगेंगे। वो ऊपर के डेज नहीं लगेंगे कि हम 28 फरवरी के बाद के डेज कैलकुलेट करें, नहीं, हमको शुरू से डेज कैलकुलेट करने, विच कम्स आउट 121 डेज। तो इस केस में अगर INR में डिनोमिनेटेड है हमारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तो वो अमाउंट लगेगा 8% प्लस 3.25%, और अगर फॉरेन करेंसी में तो लगेगा 5% प्लस 3%, विच इज 8%, एंड हियर इज 11.25%। सो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। So LP Limited is an Indian company in which and is inclusive country that company holds 38% shareholding and voting power. Okay, तो 38% is more than 26%. So ये associated enterprise हो गई। During the previous year 2022-23 the Indian company supplied computers to country that company at the rate 1100 per piece। तो उन्होंने अपने associate enterprises को 1100 पर पीस पे दिया, लेकिन वो unrelated पार्टी को 1400 CZD पे दे रहे हैं, तो हमको ये अमाउंट एडजस्ट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसमेंट ईयर 2023-24 द एओ कैरी आउट प्राइमरी एडजस्टमेंट, एओ ने प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दी और 168 लाख उसके अमाउंट में इंक्रीज कर दिए फॉर 700 पीसेज। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करके देखें कि 1400 माइनस 1100, 300 मल्टीप्लाई 700 पीसेज मल्टीप्लाई ₹80, तो हमारा 168 लाख ही अमाउंट बनेगा। तो एओ ने जो 168 लाख इंक्रीज किया वो ठीक किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या था कि एंड इट वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द एसएससी, द एओ पास द ऑर्डर, प्राइमरी एडजस्टमेंट वर मेड एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय द एसएससी ऑन अकाउंट ऑफ एडजस्टमेंट द एक्सेस मनी ऑफ 168 lakh इज अवेलेबल विद द and is inclusive means country Z company. In this context LP Limited wants to know the effect of this transaction, कि इस ट्रांजेक्शन का क्या होगा और हमको कैसे करना है। अब सबसे पहले हमने देखा कि उन्होंने ऑर्डर पास किया, एसएससी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो ये जो है अपनी ट्रांजेक्शन ये 1 करोड़ से ज्यादा की है, मतलब 1.68 करोड़ की है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। और थर्ड, ये जो ट्रांजेक्शन है वो प्रीवियस असेसमेंट ईयर 16-17 के बाद की है, मतलब असेसमेंट ईयर 2023-24 की है, तो हाँ ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मतलब उसको ये अमाउंट 168 लाख का विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, बिकॉज ये ऑर्डर पास हुआ था, इसके 90 डेज के अंदर इंडिया के अंदर लानी चाहिए थी, जो कि वो नहीं लेकर आ पाया, तो इसलिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ डेट ऑफ ऑर्डर। तो इसीलिए ओके, अब रेट इसमें क्या लगेगा, तो अब इसमें जो ये अमाउंट है वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, तो हम इसमें लेंगे 6 मंथ लाइबोर प्लस के 3%। 6 मंथ लाइबोर है अपना 9.50% प्लस 3% इज इक्वल टू 12.50%। तो ये अपना रेट हो गया, अपना पीरियड कब से कब तक का हो गया, 1 जून से लेकर 31 मार्च तक का, ठीक है, और अपना अमाउंट हो गया 168 लाख का। तो अगर हमने यहाँ देखा कि एक्सेस मनी नॉट रिपेटेड इन 90 डेज, सो इंटरेस्ट नीड टू बी पेड। इंटरेस्ट रेट अपना हो गया 6 मंथ लाइबोर प्लस 3% विच इज 12.50%। ओके, इंटरेस्ट पीरियड हो गया 304 डेज, मतलब 1 जून 2024 से 31 मार्च 2025 तक का। इंटरेस्ट अपना कैलकुलेट हो जाएगा 168 लाख पे 12.5% इंटू में 304 डेज बाय 365 विच आर द टोटल नंबर ऑफ डेज। इतना अमाउंट हमारी हो गई सेकेंडरी एडजस्टमेंट। प्राइमरी एडजस्टमेंट थी हमारी 168 लाख, सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो गई 17,43,288 वुड बी एडेड टू द टोटल इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर 2025-26। तो हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट थी 168 लाख की और सेकेंडरी एडजस्टमेंट हमारी ऐड हो जाएगी 17,43,288 और ये हमारी हो जाएगी टोटल, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन तो है ये इस साल में, लेकिन अगर हम इसमें एडिशनल इनकम टैक्स पे कर देंगे तो हमारी सारी झंझट खत्म। इस केस में क्या होगा कि हम इस साल में इंटरेस्ट पे करने के बाद नेक्स्ट ईयर फिर से रहेंगे कि हमको नेक्स्ट ईयर फिर से टैक्स पे करना पड़ सकता है, मतलब ऐसे इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम एडिशनल इनकम टैक्स पे कर देंगे तो हमारी सारी टेंशन खत्म है। तो इसमें हमको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 18% प्लस 12% खर्चा प्लस 4% HEC विच इज 20.9664% ऑन ₹168 लाख which comes out to be 35,22,355। ओके, और अगर हमने ये पे कर दिया तो बात ही खत्म। तो बस ये इतना सा क्वेश्चन था कि हाँ ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज है क्योंकि 26% ज्यादा वोटिंग पावर है, ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गए, हमको प्राइमरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया था, हमने एक्सेप्ट कर लिया था, तो बस दिस इज द क्वेश्चन।
आई थिंक दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो ऑन 1 April 2024, Vihan Limited, an Indian company, advanced a loan of rupees 6 crore to Yuvan Inclusive, which is a non-resident company. तो दोनों कंपनी में से एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। एज ऑन डेट ऑफ लोन द बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स इन द बुक ऑफ युवान इंक्लूसिव वॉज रुपीज 4 करोड़। तो विहान ने युवान को लोन दिया 6 करोड़ का और युवान की बुक वैल्यू थी 4 करोड़, विच मीन्स 150% ऑफ टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का लोन उसने दे दिया, मतलब विच इज मोर देन 51%। तो हाँ, ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई, ठीक है। ओके, इफ लोन एडवांस बाय वन एंटरप्राइज इज मोर देन इक्वल टू 51% बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ अदर एंटरप्राइज, द टू एंटरप्राइज आर डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, तो हाँ, ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई, ठीक है। अब आगे यहां से करते हैं कि युवान इंक्लूसिव हैड रीवैल्यूड इट्स एसेट एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ एसेट्स हैड इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2 करोड़। ओके, युवान लिमिटेड पेड द एंटायर लोन अलोंग विद इंटरेस्ट देयरऑन। युवान ने सारा इंटरेस्ट पे कर दिया लोन के साथ 31 अगस्त को। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 विहान लिमिटेड आल्सो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद युवान इंक्लूसिव टू प्रोवाइड 20,000 मेडिकल इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 7,400 पर यूनिट, कि वो 20,000 मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा एट द रेट ऑफ 7,400 पर यूनिट डिनोमिनेटेड इन रुपीज। ओके, the AO treats them as associate enterprise and wants to recompute the income of Vihan Limited at arm's length price. You are required to answer the following question. असेसिंग ऑफिसर चाहता है कि वो रिकम्प्यूट करे एट आर्म लेंथ प्राइस पे, ठीक है। तो वुड विहान लिमिटेड एंड युवान लिमिटेड आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन। यस, ये हमने देख लिया, क्योंकि 51% से ज्यादा की उसकी वो हो गई थी, ये कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। तो हाँ, ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। सेकंड क्या था, कैलकुलेट द आर्म लेंथ प्राइस ऑफ विहान लिमिटेड विच सेल्स द सेम इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 9,000 पर यूनिट टू Y Limited and 9,500 per unit to XLLP. विहान लिमिटेड इज नॉट अ होलसेलर। तो अब हमारे पास ट्रांजैक्शन अवेलेबल है जो हम अनरिलेटेड पार्टीज के साथ कर रहे हैं, मतलब हम सेल कर रहे हैं 7,400 पर यूनिट में रिलेटेड एसोसिएट एंटरप्राइजेस को, और अनरिलेटेड के साथ हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है 9,000 एंड 9,500 के साथ। तो इस केस में अगर हमारी ट्रांजैक्शन 6 तक होती है तो हम उनका अर्थमेटिक मीन लेते हैं, और अगर 6 से ज्यादा होती है तो हम एज कंसेप्ट लगा देते। तो इस केस में जो ट्रांजैक्शन है वो 2 ही है, तो इसका हम एवरेज निकाल लेंगे विच कम्स आउट टू बी 9250। अब 9250 हमारा ये आ गया, और हमारी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है 7,400 में। तो इनका जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाउ मच यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स के साथ, तो वो हमारी आ जाएगी प्राइमरी एडजस्टमेंट। तो अब इसमें हम 9,500 में से सेल कर रहे थे, तो ये अपना आ गया 9250, इसका डिफरेंस इतना 18,500। ओके, अब इसमें ये होता था कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस और आर्म लेंथ प्राइस में, अगर डिफरेंस 3% तक का टॉलरेंस बैंड है तो हम उसको इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब इसमें 3% से ज्यादा गया, 25% आ रहा है, तो इसलिए हमारे लिए यही प्राइस एक्सेप्टेबल होगा 7,400। हम इसको 7,400 को 9,250 पर लेकर आएंगे, इंक्रीज करेंगे हम अपनी इनकम, which comes out to be 1850 multiply 20,000 units, 3.7 crores is our primary adjustment. अब जो हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा की है, वो असेसमेंट ईयर 16-17 के बाद की है। और आगे क्या था कि what are the option available to Vihan Limited in respect of such increase in transfer pricing by income if Vihan Limited accepts such transfer price। विहान लिमिटेड ने वो ट्रांसफर प्राइस एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। 1 करोड़ से ज्यादा की है, 16-17 के बाद की है, मतलब 25-26 की असेसमेंट ईयर की है, और कंपनी एक्सेप्टेड प्राइमरी एडजस्टमेंट मेड बाय एओ। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, हमको एक्सेस मनी 90 डेज के अंदर इंडिया में लेके आनी है। अगर हम 90 डेज के अंदर इंडिया में नहीं लेके आ पाएंगे तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ, लेकिन हमको पता है डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज है, तो हम लेंगे 1 ईयर SBI रेट ऑन 1 अप्रैल प्लस 3.25%, ठीक है। ओके, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वी कैन पे एडिशनल इनकम टैक्स 20.9664% ऑफ रुपीज 3.7 करोड़ विच कम्स आउट टू बी 77,57,568। सो दिस इज योर होल टॉपिक ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट। आई थिंक ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें बस आपको ये देखना है कि 1 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए, 16-17 के बाद का होना चाहिए, अगर है तो 90 डेज के अंदर लेकर आ जाना है। ये 2 डेट आप याद रख लीजिए, ड्यू डेट, ठीक है। और अगर लेकर आ गए तो ठीक है, अगर नहीं लेकर आ पाए तो आपको फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट ऑफ ऑर्डर और ड्यू डेट ऑफ ROI, इनमें हमको पे करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव केसेस। और
अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन INR में तो SBI रेट देखेंगे प्लस 3.25%, फॉरेन करेंसी में तो लाइबोर देखेंगे प्लस 3%, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दें एट द रेट ऑफ 20.9664%. सो दिस इज योर होल चैप्टर. थैंक यू, बाय बाय.